गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.1। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम है थेल्स थ्योरम और दूसरा इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीटी। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में बीपीटी के नाम से भी आ सकता है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ सकता है। और एग्ज़ाम में कई बार क्या बोलता है कि स्टेटमेंट दे देगा वो, ठीक है, तो आपको प्रूव करनी होती है थ्योरम, या फिर वो ऐसे ही बोल सकता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट जितनी भी थ्योरम है, चाहे वो चैप्टर 6 में है या चैप्टर 10 में है, आपको सारी की सारी थ्योरम की स्टेटमेंट ज़रूर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। तो सबसे पहले उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct या डिफरेंट बोल सकते हैं, distinct points, the other two sides are divided in same ratio। तो ये मेरी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि वो बोल रहा है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मान लो मेरी एक साइड है ट्राइंगल की BC, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली मैंने, वो है DE। ठीक है, तो वो कह रहा है कि और वो जो DE लाइन है वो जो दो ट्राइंगल की दोनों साइड है उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ये उसके डिस्टिंक्ट पॉइंट है। AB का डिस्टिंक्ट पॉइंट है D और AC का डिस्टिंक्ट पॉइंट है E। तो वो कह रहा है कि जो उनसे जो रेशो क्रिएट होगा वो भी सेम होगा, यानी AD ओवर DB इक्वल टू होगा AE ओवर AC। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम इसका गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या हो जाएगा? गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC इन विच क्या है, जो DE है, ये क्या है, किसके पैरेलल है? BC के। DE पैरेलल है BC के। एंड लाइन DE जो है, लाइन जो DE है, लाइन DE इंटरसेक्ट लाइन DE इंटरसेक्ट AB एट D एंड लाइन AC जो है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? E पे। लाइन DE इंटरसेक्ट AC एट DE। ठीक है, ये मेरा गिवन है। फिर है टू प्रूव। तो मुझे टू प्रूव करना है। इसमें प्रूव क्या करना है? उसे बोला है कि जो उसका जो रेशो है वो सेम होगा, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू होना चाहिए AE अपॉन AC के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फिर ले लेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले मैं BE को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और E से परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ। ये मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही CD को ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ये मेरा CD ज्वाइन हो गया। ठीक है, और इस पे मैं यहाँ से D से परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ AC पर। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं
नाम रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी, यहाँ पे लिख लेते हैं एन, और ई ये हो जाएगा मेरा। तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं पहले। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन बी ई एंड डी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। जो डी एन परपेंडिकुलर है वो पूरी लाइन ए सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंड जो ई एन है, जो सॉरी ई एम है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका किस पे, ए बी पे, पूरी लाइन ए बी पे, ठीक है। तो ये मेरी एक चीज़ और है इसमें, जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो प्रूफ है, तो प्रूफ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ई के साथ ले लेता हूँ मैं डी ई बी, ठीक है, डी ई बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस। अब मैं ए डी ई के साथ मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, यानी ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो बेस होगा, ऊपर वाले का बेस होगा ए डी, और इसकी जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ई एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एम। ऐसे ही नीचे वाले का 1/2 जो इसका बेस होगा इस ट्रायंगल का, जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ये डी ई बी, इसका जो बेस होगा वो होगा डी बी, और जो इसकी हाइट है यानी एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर है वो होगा ई एम। तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। तो 1/2 से 1/2 और ई एम से ई एम, देन वी आर लेफ्ट विद ए डी ओवर डी बी। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सेकंड, अब एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर से वही ट्रायंगल एरिया, अब नीचे ट्रायंगल लूँगा डी ई सी। तो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ये हमारा ग्रीन कलर में है, तो वही फार्मूला यूज़ करूँगा। तो 1/2, अब मैंने ऊपर ट्रायंगल के साथ ये वाला ले लिया, तो अब की बार बेस इसका ऊपर वाले का तो ए ई, और इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा डी एन, ठीक है। सेम नीचे वाले का लूँगा तो 1/2 इंटू इसका जो बेस है वो बेस हो जाएगा ई सी, और इसका एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर वही रहेगा डी एन, ठीक है। तो ये 1/2 से 1/2, डी एन से डी एन कट होने के बाद वी आर लेफ्ट विद ए ई ओवर ई सी। तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या, देखो ऊपर अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख लूँ, तो मुझे यही तो प्रूव करना था। पर अब इक्वल रखने, अब मैं ऐसे तो इक्वल रख नहीं सकता, क्यों, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यही है कि देखो ऊपर दोनों में ट्रायंगल सेम है तो दोनों के एरिया सेम है। अब नीचे वाले दोनों ट्रायंगल क्या है, डिफरेंट है, डी ई बी और डी ई सी। अगर किसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाए, यानी डी ई बी और डी ई सी अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम दोनों को, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, और ये एरिया इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो अब मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वो क्या है कि एरिया ट्रायंगल डी ई बी इक्वल है एरिया ट्रायंगल डी ई सी। वो क्यों इक्वल है, उसका रीज़न है इक्वल होने का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स मेड ऑन सेम बेस, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पे बने हैं, और सेम बेस क्या है इनका दोनों का, डी ई। ट्रायंगल्स मेड ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और वो पैरेलल लाइंस कौन सी आपकी, वो है डी ई पैरेलल है बी सी के।
आपने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी थी, जब दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बनते हैं तो वे एरिया में इक्वल होते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट 3। तो देखो अब मेरा ऊपर वाला पोर्शन तो इक्वल था ही, ऊपर वाला ट्राइंगल इक्वल है। अब नीचे वाला ट्राइंगल है, मैंने इस थ्योरम से, मैंने 9th वाली थ्योरम से प्रूव कर लिया कि दोनों इक्वल है। तो इट मीन्स दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो ये इक्वल रखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 तो क्या हो जाएगा, AD ओवर DB इक्वल टू हो जाएगा AE ओवर इससे, ये हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।